मूवी की कहानी कई हजार साल पहले शुरू होती है, जहां एक वाइब्रेनियम धातु से बना हुआ उल्का पिंड अफ्रीका महाद्वीप से टकरा जाता है, जिससे वहां के पेड़ पौधों पर गहरा असर हो जाता है। और जब इंसान धरती पर आए तो उनके 5 कबीले यहाँ पर बस गए, जिन्होंने इस इलाके को वकांडा नाम दिया। सालों से ये 5 कबीले आपस में लड़ते रहे। फिर एक दिन एक शमन योद्धा को पैंथर देवी बस ने दर्शन दिए और उसे एक दिल के आकार वाली जड़ी बूटी तक ले गई, जिससे उस योद्धा में ताकत, सूझबूझ और रफ्तार आ गई और वो वकांडा का रक्षक और सम्राट बना और कहलाया ब्लैक पैंथर। 4 कबीलों ने सम्राट के साथ रहना स्वीकार किया, लेकिन जबारी कबीले को ये मंजूर नहीं था, तो वो जाके पहाड़ों में बस गए। वाइब्रेनियम की मदद से वकांडा का विज्ञान बाकी देशों से बहुत आगे निकल गया। जब वकांडा तरक्की कर रहा था, तब बाकी के देश आपस में लड़ रहे थे। वाइब्रेनियम का गलत इस्तेमाल ना हो, इसलिए वकांडा ने पूरी दुनिया से अलग रहने का ठान लिया और दुनिया से अपनी पहचान छुपा ली। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 1992, जहां पर एन्जोबू को दिखाया जाता है, जो वकांडा के ब्लैक पैंथर का भाई था, जिसे वकांडा ने जासूस बनाकर भेजा था। वहीं पर सम्राट टिचाका आ जाते हैं, क्योंकि वकांडा में यूलिसिस क्लॉ ने हमला किया था और 250 किलो वाइब्रेनियम चुरा लिया, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई है। वकांडा के बारे में किसी को पता नहीं था, जिससे सम्राट को लगता है कि एन्जोबू भी यूलिसिस क्लॉ के साथ मिला हुआ है, जिसके लिए उन्होंने अपना एक जासूस एन्जोबू पर नजर रखने के लिए रखा था, जो एन्जोबू का अमेरिकन दोस्त बनकर उसके साथ था। जिससे सम्राट को सच पता चल जाता है कि एन्जोबू ने ही वकांडा के साथ गद्दारी की है। सम्राट एन्जोबू को बोलते हैं कि तुम तुरंत घर लौटोगे, जहां पर वकांडा की अदालत तुम्हारा फैसला करेगी। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां पर हमें पता चलता है कि अमेरिका में हुए आतंकी हमले में सम्राट टिचाका की मौत हो गई है। अब उनका बेटा टिचाला, जो ब्लैक पैंथर है, वो वकांडा का नया सम्राट बनेगा। टिचाला और जनरल ओकोए एक मिशन पर थे, जहां वो नाकिया नाम की लड़की को बचाने आए थे, जो वकांडा की जासूस और टिचाला की प्रेमी थी। टिचाला स्मगलर्स की गाड़ियां अपनी गैजेट की मदद से खराब कर देता है, जिससे सभी स्मगलर्स बाहर आ जाते हैं। टिचाला सबको एक एक करके मारने लगता है। नाकिया भी उसकी मदद करती है। सबको मारने के बाद नाकिया टिचाला पर गुस्सा थी, क्योंकि टिचाला ने उसका मिशन बर्बाद किया था। तो टिचाला उसे बताता है कि मेरे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे, कल मेरा राज तिलक है और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर रहो। जिसके बाद वो तीनों वकांडा वापस आ जाते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए वकांडा एक छोटा और गरीब देश है, लेकिन अंदर से काफी एडवांस था। वकांडा में उनके स्वागत के लिए टिचाला की माँ और शूरी थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है लंदन के एक म्यूजियम में, जहां हम एरिक स्टीवन नाम के आदमी को देखते हैं, जो एक वाइब्रेनियम से बने हुए हथियार को चुराने आया था और उसका साथी और कोई नहीं, क्लॉ था। वो वहां के सीसीटीवी को हैक करके सभी गार्ड्स को मार देते हैं। जिसके बाद क्लॉ उस हथियार को वहां से चुरा लेता है। वो उस हथियार को ब्लैक मार्केट में बेच के पैसा कमाना चाहते थे। दूसरी तरफ वकांडा में अपना नया सम्राट चुनने के लिए त्योहार था, जहां पर टिचाला को अपनी काबिलियत साबित करनी थी, जहां उसे दूसरे कबीले के योद्धा के साथ लड़ना था और युद्ध के बाद जो जीता वो वहां का नया सम्राट बनेगा। टिचाला से लड़ने के लिए सभी कबीले मना करते हैं, लेकिन तभी वहां जबारी कबीले के लोग आ जाते हैं, जिनका मुखिया ओम्बाकू टिचाला को चुनौती देता है। जिसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सभी कबीलों के सामने दोनों में एक बहुत ही बढ़िया फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें कोई भी हार नहीं मान रहा था। टिचाला ओम्बाकू को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे बोलता है कि हार मान लो, तुम्हारे लोगों को तुम्हारी जरूरत है। तो ओम्बाकू हार मान लेता है और टिचाला ये लड़ाई जीत जाता है। फिर टिचाला को वहां का नया सम्राट घोषित कर देते हैं। टिचाला को ब्लैक पैंथर की शक्तियों वाली जड़ी बूटी फिर से पिलाई जाती है, जिससे उसकी शक्तियां वापस आ जाती है, जो लड़ाई के पहले निकाली गई थी। सम्राट बनने के बाद टिचाला को उस वाइब्रेनियम के हथियार के बारे में पता चल जाता है, जिसे क्लॉ ने लंदन से चुराया था। वो उस हथियार को साउथ कोरिया में एक अमेरिकन को बेचने वाला था। ये उस हथियार को वापस लाने और क्लॉ को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं। जिसके बाद टिचाला, जनरल और नाकिया उस जगह पर जाते हैं, जहां पर हथियार की डील होने वाली थी। डील होने से पहले ही क्लॉ के आदमियों को ये तीनों मार देते हैं, लेकिन क्लॉ वहां से भाग जाता है। उसका कई देर तक पीछा करने के बाद ये उसे पकड़ लेते हैं।
जिसके बाद ये एजेंट रॉस के साथ मिलकर क्लॉ की पूछताछ कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक धमाका होता है जिसे एरिक ने किया था। वो क्लॉ को लेकर वहाँ से भाग जाता है। भागने के दौरान टिचाला उसके गले में एक रिंग देखता है। नाकिया को बचाने के वक्त एजेंट रॉस घायल हो जाता है, जिसे बचाने के लिए टिचाला उसे वकांडा लेकर आता है। वकांडा आने के बाद टिचाला झूरी से मिलने जाता है जो उसके पिता के साथी थे। टिचाला उससे पूछता है कि मेरे चाचा के साथ क्या हुआ था, क्योंकि क्लॉ को जिसने बचाया उसके पास भी ऐसे ही रिंग थी जो मेरे दादाजी की है। झूरी उसे बताता है कि तुम्हारे चाचा एक मिशन के लिए अमेरिका गए थे। वहाँ पर उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ जिनका एक बच्चा भी था। वो चाहते थे कि वकांडा वाइब्रेनियम की मदद से पूरी दुनिया पर हुकूमत करे, इसलिए उसने क्लॉ के साथ मिलकर वाइब्रेनियम चुराया और वकांडा के साथ गद्दारी की। और जब मैंने ये बात तुम्हारे पिता को बताई तो इंजुबू ने मुझे मारने की कोशिश की, तो मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारे पिता ने उसे मार दिया। दूसरी तरफ एरिस क्लॉ को मारना चाहता था क्योंकि उसे वकांडा जाना था। क्लॉ उसे बोलता है कि तुम्हें वहां पर वो नहीं घुसने देंगे, तो एरिक उसे उसके वकांडियन होने का निशान दिखाता है और उसे मार देता है। एरिक उसकी लाश लेके वकाबी को देता है क्योंकि क्लॉ ने उसके माँ बाप को मारा था। दूसरी तरफ रॉस ठीक हो जाता है। वो वहाँ की टेक्नोलॉजी देखकर काफी हैरान हो जाता है। तभी शूरी को जनरल से पता चलता है कि वकाबी एरिक को राजमहल लेकर आ रहा है और तुम्हारे भाई का कोई पता नहीं है। वहीं पर टिचाला अपने पिता पर गुस्सा था। वो नाकिया को बताता है कि उन्होंने चाचा के साथ गलत किया था, उन्होंने उनके बेटे को वहीं पर छोड़ दिया था, जिसे हमें अब भुगतना पड़ सकता है। तभी शूरी उसे कॉल करके अर्जेंट बुला लेती है, जहां रॉस सबको एरिक की इंफॉर्मेशन देता है क्योंकि एरिक भी उसकी तरह एक एजेंट था जो काफी खतरनाक था, जो अफगानिस्तान में एक मिशन के दौरान ऐसे लोगों को मार रहा था जैसे वो कोई वीडियो गेम खेल रहा है। जिसके बाद राजमहल में आकर एरिक सबको उसकी सच्चाई बताता है और सम्राट बनने के लिए टिचाला को चुनौती देता है। चुनौती के लिए टिचाला हाँ कर देता है, जिसके बाद टिचाला से उसकी सारी शक्तियां निकाल लेते हैं और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें एरिक टिचाला पर भारी पड़ता है और उसे मार के झरने से नीचे फेंक देता है, जिससे वो ये लड़ाई जीत जाता है और वहाँ का नया सम्राट बनता है। वहाँ के लोग उसे वो जड़ी बूटी पिलाते हैं जिससे वो ब्लैक पैंथर बन जाता है। वो वहाँ पर मौजूद सभी जड़ी बूटियों को जला देता है जिससे उसके बाद कोई भी ब्लैक पैंथर ना बन पाए। लेकिन नाकिया वहाँ से एक जड़ी बूटी चुरा लेती है। सम्राट बनने के बाद एरिक बोलता है कि अब हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे ताकि उन्हें पता चलना चाहिए कि हम कितने ताकतवर हैं। दूसरी तरफ शूरी, उसकी माँ नाकिया और रॉस मदद मांगने के लिए जाबारी कबीले में आ जाते हैं, जहाँ पर वो ओम्बाकू को जड़ी बूटी देकर उससे मदद मांग रहे थे। ओम्बाकू उन्हें उसके साथ ले जाता है, जहाँ पर वो टिचाला को देखते हैं जो कोमा में था। उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ओम्बाकू उन्हें बताता है कि एक मछुआरे को टिचाला झरने के किनारे मिला था और वो बेहोश था। टिचाला की माँ उसे वो जड़ी बूटी पिला देती है जिसे नाकिया ने लाया था। सपने में टिचाला को उसके पिता दिखते हैं जो उसे बोलते हैं अब वक्त आ गया है कि तुम हमारे साथ रहो। वो बोलता है कि आपने उस बच्चे को अकेला क्यों छोड़ा। वो बोलते हैं कि मैंने अपने लोगों के लिए ऐसा किया। टिचाला बोलता है कि आपने बहुत ही गलत किया जिसकी वजह से वो शैतान बन गया है और जब तक वो वकांडा में है मैं चैन से नहीं रह सकता। जिसके बाद टिचाला जाग जाता है। वो बोलता है कि हमें जल्द से जल्द उसे रोकना होगा। वो ओम्बाकू को एरिक से लड़ने के लिए मदद मांगता है, लेकिन ओम्बाकू मना कर देता है। दूसरी तरफ सभी हथियार पूरी दुनिया में भेजने के लिए तैयार थे। तभी टिचाला वहां आ जाता है, जिसे देखकर सब हैरान थे। एरिक यानी किलमोंगर हथियारों के जहाज भेज देता है। वकाबी के लोग टिचाला पर हमला कर देते हैं, लेकिन जनरल ओकोए किलमोंगर से लड़ने लग जाती है। तभी शूरी रॉस के साथ उसके लैब में पहुंच जाती है और दोनों मिलकर सभी हथियारों के जहाज गिरा देते हैं। बहुत देर तक ये लड़ाई चलती है, जहां टिचाला की मदद के लिए ओम्बाकू भी आ जाता है। जिसके बाद दोनों ब्लैक पैंथर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन टिचाला किलमोंगर के सीने में खंजर घुसा देता है, जिसके बाद लड़ाई खत्म हो जाती है। टिचाला उसे बाहर ले जाता है, जहां से पूरा वकांडा दिखता है, जिसे देखकर किलमोंगर खुश हो जाता है और टिचाला उसे बोलता है कि हम तुम्हें अब भी बचा सकते हैं, लेकिन वो मना कर देता है।
और मर जाता है, जिसके बाद तिचाला फिर से वहाँ का सम्राट बन जाता है। कुछ दिन बाद तिचाला यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में बताता है कि वाकांडा अपनी ताकत और ज्ञान सभी देशों के साथ बांटेगा और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। एंड क्रेडिट में हम बकी को देखते हैं। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में।